So today we will discuss some multiple choice questions for skewness and kurtosis. So here our first question is for a negatively skewed distribution the correct inequality is. So हमने पढ़ा था कि जो हमारा negatively skewed distribution होता है measures of central tendency में हमने जहाँ mean median mode को डिफाइन किया था, ऑब्जर्व किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, वहाँ पर हमारा जो मोड था वो मैक्सिमम वैल्यू रखता है और जो मीन की थी हमारी लीस्ट वैल्यू, ये हम पढ़ चुके हैं. तो वहाँ पर हमारी क्या कंडीशन आ रही थी, व्हेन स्क्यूनेस इज लेस देन जीरो दैट इज नेगेटिवली स्क्यूड, तभी होती थी जब हमारी कंडीशन होती थी मोड विल बी द ग्रेटेस्ट, मीडियन इन बिटवीन एंड देन मीन. सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज मीन इज लेस देन मोड. Now second question is in case of positive skewed distribution the extreme values lies in the. अब पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारा राइट साइड में आएगा, राइट साइड में सारी वैल्यूज आई थी, तो द करेक्ट ऑप्शन इज राइट टेल. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द सेकंड सेंट्रल मोमेंट इज ऑलवेज, जो हमने म्यू2 कैलकुलेट किया था, सेकंड सेंट्रल मोमेंट हमने ये देखा था, मोमेंट अबाउट मीन हमने निकाले थे, मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट निकाला था, तो उसमें हमने जो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट निकाला था दैट इज सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस जो हमने निकाला था तो वो आया था हमारा म्यू2. मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज वेरिएंस, दैट इज द सेकेंड सेंट्रल मोमेंट इज विल ऑलवेज बी अ वेरिएंस. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, इफ एक्स बार है ये एक्स बार दैट इज मीन इक्वल्स टू 50, मोड इक्वल्स टू 48 एंड सिग्मा इक्वल्स टू 20, देन व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. हमने एक रिलेशन देखा था, स्क्यूनेस का फॉर्मूला था मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. तो आपको यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ गिवन है, हमें मीन की वैल्यू पता है 50 है, हमें मोड की वैल्यू गिवन है 48 एंड सिग्मा वी हैव गिवन 20. सो वी कैन पुट दीज वैल्यूज़ इन दैट फॉर्मूला एंड कैलकुलेट इट. सो 50 माइनस 48 डिवाइड बाई 20, देन योर आंसर विल बी 0.1. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. Now fifth question, in a symmetrical distribution the coefficient of skewness is, ये हमारी डेफिनेशन ही थी कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होता है वो ज़ीरो होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ ये P2 नहीं है बीटा 2 है, इफ बीटा 2 इज इक्वल्स टू 3 द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड. हमने देखा था कर्टेसिस में, हमने 3 टाइप के जो कर्व्स बनाए हुए थे उसमें हमारा जो नॉर्मल कर्व होता था उसकी वैल्यू होती थी बीटा 2 3, तो उसको हम बोलते हैं मेसोकर्टिक कर्व. दैट इज योर ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेसोकर्टिक. नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, द राइट हैंड टेल ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड टू द मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट हैंड टेल, द डिस्ट्रीब्यूशन इज. अगर राइट हैंड टेल मिरर इमेज बनाता है लेफ्ट हैंड टेल में, दैट इज इट इज सिमेट्रिक, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सिमेट्रिक. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज जीरो द डिस्ट्रीब्यूशन इज. अब अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जीरो हो जाता है, अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमारा होता था पॉजिटिवली स्क्यूड, लेस देन जीरो होता है तो नेगेटिवली स्क्यूड, एंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज जीरो देन इट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. So the option C is correct, that is symmetrical. Now question number 9, when beta 2 is less than 3 the distribution is. Again अभी हमसे 6th क्वेश्चन में पूछा था बीटा 2 जब हमारा 3 होता है तो हम उसको बोलते थे नॉर्मल कर्व, दैट इज मेसोकर्टिक कर्व. इफ बीटा 2 इज लेस देन 3 देन दिस इज द कंडीशन ऑफ प्लैटिकर्टिक कर्व, जहाँ पर हमारा बीटा 2 लेस देन 3 होता था और गामा 2 हमारा लेस देन 0 होता था. एंड अगर हम इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन. अगर लेप्टोकर्टिक कर्व की हम बात करें तो लेप्टोकर्टिक कर्व में क्या होता था, हमारा बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होती थी एंड गामा 2 इज ग्रेटर देन 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमें कंडीशन पूछी है नेगेटिवली स्क्यूड की. जब हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में नेगेटिवली स्क्यूड की मीन और मोड से पूछी थी, अब हमसे तीनों की पूछी है, तो मोड ग्रेटेस्ट होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन. Now question number 12th, that is Karl Pearson's coefficient of skewness is dash Bolle's coefficient of skewness for any skewed distribution. We have studied in our previous lecture जो हमने Karl Pearson coefficient calculate किया था, Karl Pearson प्रोफेसर ने यूज़ किया था मीन मीडियन एंड मोड को, एंड बोलेज ने जो coefficient of skewness दिया था they use the quartiles. Okay, so they are not related to each other, so the option 4th is correct, that is they are not related. Now question number 13, if a frequency distribution is positively skewed the mean of the distribution is. अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो मीन क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन, वही कंडीशन है, बस इसको स्टेटमेंट में लिख के दे दिया अब तो ग्रेटर देन मोड. सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए.
देन व्हेन क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नेगेटिव। ये सारी चीज़ें जो डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछी गई है, आधे तो ये हमसे फॉर्मूले पूछे गए, तो ये सिर्फ याद करने वाली चीज़ है। बाकी समझा मैंने थ्योरम में दिया था कि इन चीज़ों को कैसे प्रूव करके हमारे फॉर्मूलेज निकलते हैं। सो 14th का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज सम ऑफ सेकेंड क्वार्टाइल प्लस थर्ड क्वार्टाइल विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स। अब हमने एक रिलेशन निकाला था मीन, मीडियन और मोड का, जो था हमारा मोड इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस 2m, दैट इज़ 2 मीन। सो उसको जब हम वैल्यू इक्वेट करेंगे इक्वेशन को, तो हम जो 15 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन r इक्वल्स टू 0 देन कोवेरियंस x ऑफ y इज इक्वल टू, सो ये डेफिनेशन है, ये 0 होगा। नाउ 17th क्वेश्चन, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इसमें नहीं होना था, बट यू कैन स्किप और देख भी सकते हो। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हमारी p की वैल्यू 0.5 होती है देन इट इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। नाउ क्वेश्चन नंबर 18th, द नॉर्मल कर्व इज, नॉर्मल कर्व हम जो भी ड्रॉ करते हैं वो बेल शेप्ड के होते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 19, एज द सैम्पल साइज डिक्रीजेज स्टैंडर्ड एरर। अब मान लो अगर तुम किसी पॉपुलेशन में से कोई सैम्पल लेते हो, उसका अगर सैम्पल साइज तुम ज़्यादा ले लोगे, अगर तुम ज़्यादा बड़ा सैम्पल लेते हो, अगर उस पर तुम कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ भी तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो, जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर तुमको वो कैलकुलेट करनी है, तो स्टैंडर्ड एरर कम होंगे उसमें अगर हम जितना ज़्यादा सैम्पल साइज लेंगे। पर अगर हम सैम्पल साइज डिक्रीज कर देंगे तो हमारे स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज हो जाएंगे। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज standard error will increase if the sample size decreases. So that's all for the today. Thank you, and please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the next notifications of my videos that I'll be uploading. Thank you.